माता जी। गुरु जी, आज सुबह का शुक्राना सत्संग 8:15 बज रहे हैं अभी, करने की अनुमति दीजिए गुरु जी महाराज। सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए संगत जी। गुरु जी महाराज, मुझसे जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना श्री माता जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है माँ। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि आपने जो मुझे कल शुक्राना सत्संग करवाया था, उसमें जम्मू कश्मीर में जो भी युद्ध अपना जो भी चल रहा है अभी की स्थिति में, तो उसमें आपने बोला है कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भारत की और तेरे परिवार की चिंता करने का काम मेरा है, तेरा नहीं। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, आप तक मेरी बातें पहुंच जाती हैं तुरंत। धन्य हुई गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है। गुरु जी महाराज, ये छोटे से शुक्राना सत्संग बहुत दिनों से सोचती हूँ, जिसकी वजह से मैं इतने सारे शुक्राना सत्संग सुन पा रही हूँ। तो ये शिवरात्रि के दिन का है। उस दिन आप शिवरात्रि के दिन का है। मैं मंदिर वगैरह तो नहीं जा पाई थी संगत जी गुरु जी, क्योंकि बेटे के पास में थी और वहाँ पूरा उसका घर का सामान अरेंजमेंट कर रही थी। और शाम के टाइम अंकल जी मेरे थक गए थे, वहाँ मेरे को मालूम नहीं था मंदिर वगैरह कहाँ है, नई जगह शिफ्ट हुए। तो उसके लिए उस दिन आपने मुझे खुशबू आई, लेकिन खुशबू मुझे नहीं आई संगत जी, खुशबू मेरे हस्बैंड को आई। वो बोले इतनी खुशबू आ रही थी आज सुबह उठा तो, कहाँ से तुमने इतनी लगाई हो, तुमने परफ्यूम लगाई थी, क्या लगाई थी, इतर ही इतर था, खुशबू ही खुशबू थी। मेरे को तो कभी खुशबू नहीं आती, और ऐसी संगत जी ऐसी खुशबू ना मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत बार आती है, और वो उठ के चौंक जाते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो संगत जी, मेरे को तो खुशबू आती नहीं, मैं तो समझ गई गुरु जी महाराज आ गए आज तो। और बहुत सारे मेरे बच्चों के संकट काटे थे, मैंने शुक्राना सत्संग किया है उसका, पर ये इस खुशबू वाला नहीं किया था। और उस दिन फिर मेरे हस्बैंड का हेडफोन वायरलेस जो भी तो कॉर्डलेस जो भी था हेडफोन उनका गुम गया था, तो बेटे ने उनका बुला दिया और मेरा भी ख़राब हो गया था। तो फिर मेरे को बहुत रोना आ गया। मैंने बोली बेटा तूने मेरे लिए नहीं बुलाया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं बुलाना, ये गलत काम करती है, गलत उपयोग उठाती है उसका। तो मुझे बहुत अंदर ही अंदर रोना आया संगत जी, बहुत रोना आया। मैंने किचन में जाके बहुत रोई कि गुरु जी ऐसा क्यों, अब मुझे हेडफोन भी चोरी चोरी सुनना पड़ेगा क्या। फिर मैंने जाके बेटे से, उनके जाने के बाद में मैंने बेटे से बोली कि बेटा तूने मेरे लिए क्यों नहीं बुलाया, तो बोले आपने तो बोला ही नहीं। और उसमें मैंने ली तो बोले मम्मी कौन सा बुलाना है, तो मैं बोली तेरे को जो अच्छा लगे वो बुला दे। तो संगत जी उसने कॉर्डलेस हेडफोन मेरे लिए चूज़ किया और बुलाया, और उसकी वजह से मैं इतने सारे शुक्राना सत्संग सुन पा रही हूँ उसका। श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरु जी महाराज, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। चल मतलब मैं बता नहीं सकती कि चीज़ बहुत छोटी है, लेकिन उतनी छोटी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए इतनी कीमती है ना वो, कि मैं आपको नहीं बता सकती। चलते फिरते उठते बैठते मैं वो शुक्राना सत्संग सुन सकती हूँ, इसलिए मेरे लिए वो बहुत कीमती चीज़ के बराबर है संगत जी। शुक्राना है गुरु जी। फिर गुरु जी का मैसेज आया, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए रोते रहती है, अभी गुरुपा है तेरे, तुझे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं बहुत दुखी हो गई थी संगत जी कि बेटा भी मेरा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द बोल दिए थे। पर जब बेटे से बोला तो उसने कुछ नहीं सुना उनकी, और पट से ऑर्डर कर दिया, और दूसरे दिन मेरा हेडफोन आ गया, वायरलेस हेडफोन। बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। नवरात्रि के टाइम पे भी संगत जी, गुरु जी ने मेरे को नवरात्रि के 8 दिन पहले श्री माता जी के रूप में दिखे श्री माता जी दिखे, क्योंकि मैं लग रहा था कि सहयोग मेरे से छूटते जा रहा है, श्री माता जी से मैं दूर होते जा रही हूँ।
तो श्री माता जी दिखी मेरे को, बहुत सारे माँ काली के मैसेज आते थे, यूनिवर्स मैसेज, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत, क्यों घबरा रही है तू, ऐसे मैसेज आते थे। और फिर नवरात्रि के पहले दिन भी मेरे को श्री माता जी दिखी, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी महाराज। और उस दिन खुशबू भी आई, पर खुशबू मेरे को कभी नहीं आती, बहुत कम आई है। पर वो हमेशा खुशबू इनको ही आती है कि फिर से खुशबू आई मेरे को आज। इतर लगाइए क्या मल्ली, वो तो सहयोग में इतर लगाती थी श्री माता जी को, तो इनको खुशबू आ जाती, तब से मैंने लगाना छोड़ दिया था। तो मैं भगवान को भी नहीं लगा पाती हूँ, चिल्लाते हैं क्या कर रही थी तू, कुछ गलत कर रही होगी, तो मैंने भगवान को भी इतर लगाना छोड़ दिया संगत जी। तो वो बोलते मेरे को खुशबू आई, वैसे बहुत बार उनको खुशबू आई, इसका शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने अपने प्रेजेंस फील कराई है श्री माता जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे शुक्राना सत्संग में संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, और किन शब्दों में गुरुजी महाराज मैं आपको क्या बोलूं, हर एक चीज आप जानते हैं, हर प्रश्न का उत्तर आप तुरंत दे देते हैं। बार बार बोल रहे धीरज रख, हौसला रख, चुप रहे, शांत रहे, किसी से कुछ बोलना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुजी महाराज मेरे को एक बात और बोलनी है, आपका फिर से आपका मैसेज आया था कि तेरे घर में मेरा बहुत अपमान हुआ है, तो गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ श्री माता जी, अपमान हुआ है उसके लिए मैं बार बार क्षमा चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने बहुत बार आपका अपमान किया है, उसके लिए मैं आपके श्री चरणों में बारंबार क्षमा चाहती हूँ। मुझसे भी जाने अनजाने में, बच्चों से, मुझसे, मेरे पूरे परिवार से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज। मुझे कैसे अहंकार आएगा गुरुजी, अब अहंकार मत आने देना, किस चीज़ का अहंकार करूँगी गुरुजी महाराज। जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। और मैंने 2 बार शंकर जी को मंदिर में रख कर आए हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। एक बार निर्मल बाबा का जो मैं टीवी में प्रोग्राम आता था, बहुत परेशानी थी वो टाइम पर, बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो टाइम पर भी मैंने मंदिर में रख कर आई थी कि शायद घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की तो पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बड़ा बड़ा सुकून मिलता है, मंदिर में देख के मन तृप्त हो जाता है। लेकिन मैं बोली इतनी परेशानी आ रही तो मंदिर में ही अपन पूजन करके आएंगे, और मंदिर में ही हमने रख कर आए। वो बहुत सुंदर स्फटिक के शिवलिंग थे, मैंने 16 सोमवार भी करी थी उन्हीं को रख के। इतना मतलब मेरी इच्छा नहीं थी, बहुत दर्द हो रहा था मेरे को उनको ले जाने में, लेकिन ये गलती हुई गुरुजी महाराज, आप इतने लेट क्यों मिले मुझे, उसका क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, उससे क्षमा चाहती हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं मायके गई थी, तो वहाँ पर एक पंडित ने मेरे को बताया था कि तुम शिवलिंग की पूजा करो। तो चांदी की और स्फटिक की शिवलिंग बन थे, चांदी के ऊपर स्फटिक के। तो वो जब फिर मैं 3 ही महीने मैंने पूजा की, लेकिन वो तब मेरे पति बोले कि नहीं, अभी शंकर जी को घर में नहीं रख सकते अपन, मंदिर में ही पूजा करना चाहिए, ऐसे सब बोलते हैं, तो वो करने नहीं देते थे। और मैं उनको बता भी नहीं सकती थी, तो मैं पूजा करती थी और अंदर रख देती थी उनको। तो उसके बाद में जब मैं सहयोग से जुड़ी, तो मैं पूरी तरह, जैसे गुरुजी महाराज आप किसी चरणों में समर्पित हो गई, वैसे मैं माँ के चरणों में समर्पित हो गई थी। इसलिए फिर मैंने बोली कि अब मैं कर नहीं पाती थी, मैं मतलब ये करूँ, घर की पूजा करूँ, फिर चोरी-चोरी सहयोग करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन में बड़ा, पूजा नहीं होती थी तो फिर मन बहुत दुखता था कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। गुरुजी महाराज आप मेरे मन के भाव को समझ रहे होंगे श्री माता जी। तो मैंने फिर वो मंदिर में, नहीं, मंदिर में स्फटिक दी, और चांदी का जो सामान था उसका देकर मैंने भगवान की एक कटोरी खरीद ली थी, ये चांदी का, और भगवान के लिए कर लेंगे। तो संगत जी ऐसा हुआ कि वो स्फटिक पुजारी ने लिए कि ये तो बहुत प्योर चीज़ है, मैं करूँगा, उसने लेके गए। मेरे को बड़ा दिल दुख रहा था कि क्या करूँ, लेकिन मैं तो श्री माता जी मिल गए, तो उन्हीं के रूप में मैं सारी देवताओं को पूज रही थी, तो मेरे मन में समाधान था कि नहीं, अब श्री माता जी हैं, पूरा समर्पित हो गई हूँ माँ भोलेनाथ, मैं आपको, गुरुजी महाराज आप मेरी पीड़ा को, मेरे मन के विचारों को सब आप समझ रहे हैं, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। और
श्री माता जी मिल गई शायद उसी की वजह से मुझे भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी एक पुत्री के रूप में, मैं आपकी बेटी हूँ, आप ही मेरे माता-पिता हैं, मेरी परेशानियों को ख़त्म करो। तो श्री माता जी आ गई थी और मैंने फिर मंदिर में और फिर जो कटोरी लाई मैंने तो वो गणेश जी को भोग लगाई ना संगत जी, तो वो कटोरी मेरी अभी भी है मेरे पास में। जब भी भोग लगाई ना उसमें तो वो आड़ी-टेढ़ी मतलब तिरछी हो गई थोड़ी-सी। नई कटोरी चांदी की मोटी, एकदम मोटी भारी प्लेट टाइप है वो, लेकिन वो तिरछी हो गई। तब से मैंने उठा के रख दी कि मैं सहयोग में सेंटर में जाऊँगी तो वहाँ पर मतलब भगवान के काम के लिए उसको दे दूँगी कि भगवान के काम में कुछ काम आ जाए। तो ऐसा है संगत जी, भगवान यानी हमें हर क्षण हर पल मेरे साथ रहे हैं, इसका लाख लाख बार शुक्राना है गुरु जी महाराज। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है मेरे परिवार से, अनजाने में या जान के भी जो भी हुई है गुरु जी महाराज, आप मुझे अंदर बाहर सब कहीं से जानते हैं, मेरे भावनाओं को जानते हैं। उसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, हम लोगों से बहुत गलतियाँ हुई हैं संगत जी। कभी बुजुर्गों से, कभी हमसे, कुछ हालात ही ऐसे थे। जो भी है गुरु जी महाराज, श्री माता जी आप सब जानते हैं। उसके लिए क्षमा करना। गुरु जी ने बोला मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, बहुत अपमान हुआ है मेरा। गुरु जी जो भी हुआ है पर आपने मेरा फिर से हाथ थामा है ना, तो मेरे हाथ को छोड़ना मत। आप बोलते हो मैंने पक्का थाम रखा है, इस बार तेरा हाथ नहीं छोड़ूँगा। तो गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है कि इस बेटी को अब कहीं मत भटकने देना, अपने साथ जोड़े रखना। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह पाऊंगी, श्री माता जी के बगैर, आपके बगैर मैं जी ना सकूंगी। हर क्षण, हर कण, हर पल, हर सांस, रोम रोम में आप हो श्री माता जी। धन्य हुए गुरु जी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। बारंबार मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए बार बार क्षमा करें गुरु जी। मुझे अहंकार मत आने देना दोबारा। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप कितने सुंदर मैसेज आते हैं। जब मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था तो जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनका मैसेज आया, छुप छुप के ध्यान कर रही है, मुझसे जुड़ी है, शुक्राना कर रही है, लेकिन देखना एक दिन सब लोग, तेरे घर के पूरे परिवार जुड़ जाएंगे, तू चिंता मत कर। धन्य है गुरुजी, आपकी ये ब्लेसिंग्स पाके मैं बहुत खुश हुई। आंटी जी आपका भी शुक्राना है जो इतना अच्छा गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं बहुत 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 शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी महाराज का, श्री माता जी का, कि आपने मुझे अपने से जोड़ा है। और ऐसी कृपा बनाए रखना, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में आपकी चरणों में रहूं, ऐसी भक्ति मेरे मन में भरना, ऐसा विश्वास अटूट जो आज है वो और अटूट और विश्वास मेरा पक्का करिए संगत जी। गुरु जी बहुत अच्छे हैं श्री माता जी। मैं कितना शुक्राना करूँ आपका, कितना कौन कौन सी चीज़ों का शुक्राना करूँ संगत जी, बहुत कम है। मैं किन लफ्ज़ों में, किन अल्फाजों में गुरुजी महाराज के शुक्राने करूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बहुत प्रेम करते हैं संगत जी। गुरुजी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें भी उतना ही प्रेम उन्हें देना चाहिए। और गुरुजी कभी भी हम आपके हालचाल नहीं पूछते, हम बस अपनी अरदासें लगाते रहते हैं, अपने प्रश्नों बोलते रहते हैं, अपने दुख दर्द आपको सुनाते, पर हम कभी आपसे हालचाल नहीं पूछते गुरुजी आप कैसे हैं। प्लीज़ गुरुजी इस बात के लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। आप भी अपना ख्याल रखिए गुरुजी महाराज। परमपिता परमात्मा पूरे जगत के जगतहार पालन करता है, आप पूरे विश्व की रक्षा करना गुरुजी। सारी संगत जी पे अपना कृपा बनाए रखना, सभी को ब्लेस करना, सभी को आशीर्वाद देना, अपने श्री चरणों में जुड़े रहने का। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अनंतम 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 बार, कोटि कोटि बार
हजारों करोड़ों बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का, हर खुशी का, हर एक चीज़ देने का, जो चीज़ें आपने मुझे दी हैं, बहुत प्यारी-प्यारी खुशियाँ दी हैं। जो भी दुःख आए हैं उनका भी शुक्राना है, क्योंकि वो दुखों की वज़ह से मैं आपके श्री चरणों तक पहुँच पाई हूँ, उसका भी शुक्राना है। जो भी लोगों के आपने मुझे चेहरे दिखाए हैं, उनकी असलियत दिखाई है, उससे जो मुझे नसीहत मिली है उसका भी शुक्राना है। बहुत अनुभव आए हैं, उन सब बातों का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। धन्य हुई वो गुरुजी, मैं धन्य हुई आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जाने-अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई होंगी उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुजी। बार-बार आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है। हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर देना, मेरे परिवार वालों को, मेरे पुत्रों को, सबको क्षमा बख्शो, क्षमा करो, अपने चरणों में स्थान दो और सबकी रक्षा करो पूरे विश्व की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। तो चलिए अब हम सुनते हैं एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो उन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेजा है। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, आप सबके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार कोटम कोटम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के महामंत्र जाप से ये शुक्राना सेक्शन शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोटम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहे थे, गुरु जी बोले थे, ये पुत्र 7 दिन ये सेक्शन शेयर कर, तेरा सब काम अच्छा भी होगा और सब तेरा जो परेशानियां चल रही हैं सब संकट दूर हो जाएगा, सब मैं भस्म कर दूंगा, तो चिंता मत कर। ये तू 7 दिन शुक्राना सेक्शन शेयर कर, तेरा सब जो भी नहीं काम बन रहा, संगत जी गुरु जी बोले थे, वो भी बनने लगेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सेक्शन शेयर करवाने के लिए मेरे गुरु पा। संगत जी, ये कल परसों की बात है, 2 दिन, तीसरे दिन की बात है संगत जी। परसों को मेरी बेटी मतलब सो के उठी थी, एकदम से जाके कल 7 तो 6:30 की बात है संगत जी। मेरी बेटी सो के उठी थी, जाके ग्रीन पे खड़ी हुई और मतलब हम ही सभी को मतलब सदस्य की यही है, हम भी खुद जाते हैं संगत जी, सो के उठते हैं ना संगत जी। गुरु जी के ब्लेसिंग से इतना मतलब हमारे सामने पीपल के पेड़ थे ना संगत जी, ग्रीन के पास ही पार्क है सामने घर के, और पार्क में ही पीपल के पेड़ तो है पर सारा उसका पौधा मतलब हमारे घर के सामने डार पौधा झुका हुआ है। तो हम ना शिव जी के गुरु जी के रूप में ना हम मतलब पीपल के पेड़ के दर्शन करने सुबह से उठते ना तो वहीं जाते हैं हम, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे ब्रह्मा विष्णु का मतलब वास होता है संगत जी। तो मेरी बेटी ना गई ना बस वही ग्रीन पकड़ के देखने लगी, मतलब देखने लगी संगत जी। ये एक ना वो पार्क में से बिल्ली निकली थी और संगत जी 3-4 कुत्ते उसको ना मतलब दबोच लिए एकदम से पकड़ के। संगत जी आप बिलीव नहीं, तब मैं इतने मेरी बेटी बुला रही, मम्मी आ जाओ जी, हाँ देखो देखो। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, कह रही जल्दी आओ। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने भी जल्दी जल्दी गई।
मैंने कहा बहुत तरीकी। मैंने कहा जय गुरु जी क्या हो रहा। तो संगत जी वो कुत्ते ने 3-4 कुत्ते वो बिल्ली को पकड़ के दबोच लिए। अब सारे कुछ दूर दूर मतलब उसको हटा रहे हैं, कुत्ते को बोल रहे हैं। सारे कुत्ते तो छोड़ दिए संगत जी, एक कुत्ता काला से था, उसको काला से था, उसको यहाँ पे वाइट, मत्था पे वाइट वाइट था गोल गोल संगत जी। उसने उसका गला पकड़ा, इतना पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के उसका जान ही ले लिया संगत जी। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी कौन से कष्ट काटे हैं सुबह सुबह। तो संगत जी कोई कष्ट था हमारे गुरुजी ने काट दिए सुबह सुबह। वही मुझे बिल्ली, संगत जी बिलीव नहीं करोगे, तड़प तड़प पे इतना उसका मुंह मतलब एकदम ऐसे मुंह बाबा के सांस ले रही थी, दोनों पैर पटक रही थी, सारे पानी डाल रहे थे कुत्ते के ऊपर। कुत्ता सारे तो छोड़ दिए, एक संगत जी नहीं बता रही जो ब्लैक कलर कुत्ता था और उसके माथा पे वाइट था, उसने तो उसकी जान ही ले ली। मैंने बोला जय गुरु जी क्या कर रहा है इसने। मैंने कहा गुरु जी इसको शांति देना आत्मा के। संगत जी उसी वक्त 2 मिनट भी नहीं लगे, उसका जान ही ले लिया कुत्ता ने। किसी तरह छोड़ा तो तड़पड़ा तड़पड़ा के खत्म हो, मतलब उसका ये गला दाब दाब के उसने मार ही डाला। उसकी जब मार डाला तभी छोड़ा। तो संगत जी गुरु जी हमारे बहुत बड़ा कोई संकट आने वाला था, हमारे गुरु जी ने काट दिए। तो गुरु जी आपके लख लख बारी शुक्राना शुक्राना, दिल के गहराइयों से बोल रही हूँ गुरु पिता। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। अरबों खरबों करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी हमारे गुरु जी ऐसे हैं जो संग हमें इंसान को नहीं पता होता, यहाँ तक नहीं पता होता हमें जीने को अंजादा भी नहीं है गुरु। संगत जी हमारे गुरु जी हमें नहीं पता होता हमें जीने को अंजादा, हमें कैसे सीख करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कैसे हमें जीने को हमारे गुरु पिता भेजे हैं। हम तो एक एक से नुकसान, एक एक से गलतियां भी करने लगते हैं, हमें नहीं पता होता है। संगत जी तो प्लीज हाथ जोड़ के सबसे माफी मेरे गुरु जी के। हम कितने सारी संगत किस्मत वाले हैं जो गुरु जी सारी गलतियां माफ करते हैं गुरु जी। संगत जी गुरु जी जब से सभी संगत के हाथ धरे हुए ना संगत जी, गुरु जी एक एक गलतियां को एहसास कराते हैं और ये को गलतियां को गुरु जी सभी संगत को माफ करते हैं। और खुद के हमें महसूस होता है संगत जी, जो बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अगर गुरु जी के मंत्र जाप करो ना, जो गलतियां बंदा कर बैठा ना, वो सोचता है यार हमने क्यों गलतियां किया, हाँ यार गुरु जी प्लीज माफ करना, अपने आप अंदर से होता है। क्योंकि संगत जी हम किसी की गालियां दिया, हमें नहीं पता हुआ किसी से लड़ाई, अब ऐसा आता ना संगत जी फील हमने क्यों किया, वो मुझे भले दे दिया, वो मुझे भले दे बोल दिया, हमने क्यों किया उसको। वो शायद हमारा कोई कष्ट कटना वाला था तो हमने पलट दिया, तो हमारा कष्ट हमारा पाप ज्यादा नहीं हो गया, पाप के भागीदार नहीं बने हैं संगत जी। तो ये सब चीजें ना माइंड में दौड़ता है, मतलब ऐसे फील होता है कि जो जो गलती हमने कर बैठे बहुत पहले, किसी ने हमें किसी मुझे ने गाली दिया, मैंने भी गाली दिया, मैंने 2-4 ज्यादा मतलब कर दिया, तो गुरुजी कहते हैं सब माफ करो, जो कह रहा है उसको कहने दो, माफ करो अपने आप को ना, संतुष्टि करो अपने आप के, बर्दाश्त करने को क्षमता करो, छोटे बड़ा को अदब करो, उसको मान सम्मान दो। अब ये संगत जी गुरु जी के मैसेज आया था कि जो मैं बड़े नहीं बोली थी संगत जी मम्मी के बारे में, जो अभी 2 दिन पहले सत्संग शेयर करी थी, भाई के और मम्मी के भाभी के बीच में लड़ाई हुई थी संगत जी। मैंने नहीं बोली थी कि मम्मी को गुरुजी, मतलब मैं गलत बोल दी, सॉरी गुरुजी हमें माफ करा, मम्मी के साहित्य मम्मी तो नहीं मिलती इस जन्म में, जो माँ को कोख से पैदा हो गया संगत जी, माँ के दुलार प्यार जो पा गया वो पा गया संगत जी। बहुत भाग्यशाली वाले होते हैं जो अगले जन्म में माँ के कोख में जन्म लेते हैं संगत जी। गुरु जी हमें माफ करना, मुझे पता नहीं था कि भाई के ओ मम्मी को ओ
भाई को, बीवी को दुख देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ संगत जी। मैंने बोल दी गुरुजी मम्मी ऐसा क्यों कलेश, लड़ाइयाँ झगड़े घर में कर रही हैं, रहने नहीं दे रही, किसी को इज्जत नहीं कर रही। इनको जो मैं बोली थी कि अगर इनके पाइप पड़ी हुई सिर में, बहुत ज़्यादा चोट, एक्सीडेंट हो गया था इनका, लग गया था बहुत ज़्यादा, इनको गिट्टक धंस गई थी पक्की सड़क पे संगत जी। मम्मी गिर गई ना, इनको गिट्टक अंदर चला गया था दिमाग के, तो डॉक्टर ने निकाला था, पाइप पे डाला था उनको, दिमाग वाली पाइप डाला था। तो मैंने सोच बोली थी ना संगत जी, गुरुजी मम्मी का अगर डॉक्टर ने बोला था ना संगत जी कि अगर ज़्यादा बुलवाओगे इनका दिमाग भी हल्का हो सकता है, इनको चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी ना संगत जी कि गुरुजी या तो मम्मा को बोलते बोलते दिमाग हो सकता मतलब कमज़ोर हो गया होगा, चिड़चिड़ापन आता होगा, तो गुरुजी आप कुछ ऐसा करो, मुझे खुद सीख दो, बताओ पिताश्री आप तो महाशिव हो कि मैं मम्मी को जांच करा सकूं ले जाके, ये समस्या हल तो करना ही पड़ेगा संगत जी ना। तो मैंने बोली संगत जी के आगे अरदास करी थी कि संगत जी गुरु जी ये मम्मी के बताओ कि मैं डॉक्टर लाइन हो तो मैं डॉक्टर लाइन फिर दोबारा से लेके जाऊं, वही डॉक्टर की हैं इलाज करवाऊं मैं, डॉक्टर बताएगा दवा देगा, मम्मी को गुस्सा शांत होगा, प्यार भी दोबारा से आएगा, सब परिवार इकट्ठा रहेंगे, मान सम्मान खाए पिएंगे, बातें करेंगे। मैं यही सब गुरुजी से अरदास करी थी संगत जी। तो गुरुजी ने बोले कि नहीं मतलब ऊपरी चक्कर से है, घर में किया करा जो चाची ने करी कराई है। तो संगत जी गुरुजी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। गुरुजी मैं ये वर्ड बोली मम्मा से, मम्मा के उठा लो, अगर मम्मा अपने आप कर रही है सब बात तो, क्योंकि घर में कलेश कर रही है, रहने नहीं दी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मैसेज आया था कि पलवार को कैंची से काट के अलग मत करो पुत्र, उसको सुई लाए सियो, सुई सुई से सीखने मतलब सॉरी संगत जी, गुरुजी बोले सुई से उसको सियो, सिए सीखो, सुई से उसको सिल के पलवार जो है संगत जी कैंची काट के जैसे कहते हैं अलग कर दो, तो अलग नहीं करना पुत्र, उसको सुई से सिलो कि पलवार हम जोड़ के रखे, उनको समझा सकें, उनको ठंडा दिमाग से उनको समझा सकें, लाड प्यार दो दुलार दो, जिसमें भाई गुरु जी संगत जी सॉरी मुझे नहीं पता, गुरु जी ये मैसेज दिए हैं, एक आंटी हैं सोनी आंटी हैं, उनके पास ये मैसेज आया था, मैंने गई, मेरे से मेरा बट मेरे से बोलने लगी कि गुरुजी की एक सेक्शन आया था कि कैंची काट के अलग मत करो, उसको सुई से सिलने सीखो, सियो कि मतलब पलवार। गुरुजी ये बोल मेरे मैंड में कि सॉरी गुरुजी हाथ जोड़ के माफी, मैंने नहीं मम्मी की ये बट बोला कि सुई से सीखो पलवार इकट्ठा करो, सुई के सिलसिला इकट्ठा करो पलवार, प्यार दुलार दो लाड दो, उनको समझाओ, ये मत करो इनको उठा लो, सॉरी गुरुजी माफ करना, संगत जी माफ करना। मैं मतलब ऐसे भी मेरा भी आ गया, मैंने भी बोल दी गुस्सा से। तो यही मेरा शुक्राना सेक्शन था। गुरुजी मुझे माफ करिएगा, संगत जी आप माफ करिएगा। तो गुरुजी बोल रहे हैं मेरे घर में बड़ी परेशानी ऐसे चल रही है संगत जी, कभी कभी होता है गुरुजी के पता नहीं क्यों होता मन में पूजा पाठ कुछ भी नहीं करने का मन करता है, नेगेटिविटी ऐसी आ जाती। कल संगत जी मैं सोई थी, वो 12 साढ़े 12 बजे के बीच में मुझे ना मेरी बॉडी पूरी कांपने लगी ऐसी। मैं कह रही गुरुजी ना आप मन जाप न करने का मन कर रहा, न गुरुजी की तरफ मेरा दिमाग ध्यान जा रहा। संगत जी मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, फिर मेरी आंखें खुली ना, मेरी बॉडी पूरी ऐसे से अपने आप कांप रही है। तो मैं बहुत बहुत कोशिश किया, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी पिता आप देखना मैं क्या है मेरे अंदर। गुरुजी मन बिल्कुल बैठते ही नहीं है, न पूजा करने का मन करता है, न गुरुजी के मंत्र जाप करने का मन करता है। तो संगत जी यह नेगेटिव इतना हावी हो जाती कभी कभी। तो आज मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है गुरुजी से मैंने अरदास करते करते आज मैं गुरुजी के जोत जला के बहुत अच्छा गुरुजी ने करवाया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी मंदिर भी और गुरुजी के बहुत बहुत अच्छा लग रहे हैं हमारे गुरुजी आज, और घर भी अच्छा लगता है गुरुजी पूरा नाइट। मेरा पता है संगत जी क्या हुआ, मेरा घर पे नहीं मन लगता था कि घर में बैठूं 2 मिनट 5 मिनट। गुरुजी बोले थे पुत्र तो टाइम निकाल के ना मेरा पूजा पाठ थोड़ी से मेरे से बातें करने को
वो करा कर, थोड़ी से टाइम निकाल, मेरे से बातें कर, सुख दुख जो किसी से गल नहीं करना पुत्र, मेरे से गल कर। तो ऐसे हैं गुरुजी हमारे संगत जी। हमें नहीं पता, हमारे गुरुजी सोते हैं, कहते हैं किसी से कुछ मत कर, जो परेशानियां हैं, खुशी और जो तेरे खुशी हो आ जाए वो भी मेरे से गल किया कर, जो दुख आ जाए वो भी मेरे से गल किया कर, सब कुछ मेरे से गल किया कर, मैं सब ठीक कर दे माँ। हमारे गुरुजी ऐसे हैं संगत जी। संगत जी अब अपने वाणी को यही विराम देते हैं गुरु जी के महामंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना।